आज हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यू एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दूरस्थ एवं सतत शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, सेमेस्टर सेकेंड का जनरल इलेक्टिव संस्कृत, कोर्स क्रेडिट 4 नंबर, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत, प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। ये पूरे यूट्यूब पर मतलब हिंदी में इसको अच्छे से नहीं डाला गया है सीरीज वाइज, बट मैं इसको सीरीज वाइज डालने का कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा। और इस वीडियो में हम देखेंगे अध्ययन का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या है, आयुर्वेद का समान परिचय, आयुर्वेद की परिभाषा, प्रयोजन, यहाँ तक, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ तक इस वीडियो में कवर करूँगा। देन उसके बाद फिर मैं आगे इसके पार्ट वाइज बनाते रहूँगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, ये अध्ययन का उद्देश्य है, यानी कि आप इसको पढ़ने के बाद क्या क्या जान सकते हैं, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, ये बताता है। ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये प्रस्तावना है जो कि किसी चीज़ का मूल बेसिक है, उसके बारे में बताया जाता है। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से हम लोग का एग्जाम वाइज स्टार्ट होता है। देखिए, प्राचीन चिकित्सा विज्ञान भारतीय संस्कृति की भांति ही चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद भी विषयों में प्राचीनतम एवं वैज्ञानिक कला की तौर सर्वभौमिक है। जैसे हम लोग का भारत का संस्कृत है प्राचीनतम, वैसे ही चिकित्सा प्रणाली भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह प्राचीन होते हुए आधुनिक ज्ञान को संपन्न करता है। विश्व में चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं को द्रष्टव्य है। अनादि और शाश्वत आयुर्वेद सार्वभौमिक अभिप्राय सृष्टि के प्रारंभ के साथ ही माना जाता है। आयुर्वेद अनादि और शाश्वत, ये तीनों को, और शाश्वत अनादि और आयुर्वेद का अभिप्राय सृष्टि के आरंभ के साथ ही माना जाता है। जब ये आयुर्वेद अनादि और शाश्वत सृष्टि के साथ ही थे। ये देखिए, वेद स्वरूप। वेद स्वरूप क्या है? व्हाट इज ए वेदा फॉर्म? यद्यपि ऋग्वेद में सिद्धांतों, महत्व और प्रयोग को सर्वप्रथम वर्णन प्राप्त होते हैं, परंतु एक शास्त्र के रूप में इसका विकास अथर्ववेद में हुआ। आयुर्वेद के बारे में किस में लिखा गया है? अथर्ववेद के रूप में, बट सिद्धांत, महत्व और प्रयोग को ऋग्वेद में शुरुआत में लिखा गया था। इसको देखेंगे। देन आयुष पालनम वेद मुद मर्थर्वण और सु 9। आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन बनेगा किस वेद को पंचम वेद कहा गया था? इस आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है। आयुर्वेद को जीवन विद्या पूर्णतः वेद संज्ञा तस्या पुण्यतमो वेद विदा मत। आयुर्वेद के अनुसार आदर्श जीवन शैली का उपदेशक क्या है? आदर्श जीवन शैली का उपदेशक क्या है? यह मात्र चिकित्सा प्रणाली ही नहीं, वरन आदर्श जीवन शैली का उपदेशक शास्त्र है, जो जीवन को योगक्षेम अर्थात लाभकारी हानिकारक कारकों का वर्णन करता है। संपूर्ण चिकित्सा। आयुर्वेद पुरुषार्थ चतुष्टय के मूल आरोग्य का साधक होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का सरलतम उपाय है। जीवन, स्वास्थ्य संरक्षण और रोग निदान एवं चिकित्सा से संबंधित शास्त्र है। यह जीवन संपूर्ण चिकित्सा के अनुसार जीवन स्वास्थ्य संरक्षण, रोग निदान एवं चिकित्सा से संबंधित है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का उपदेशक शास्त्र है। आयुर्वेद के बारे में बताया गया है कि यह शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शास्त्र भी है। आयुर्वेद की परिभाषा क्या होता है, इसमें जानेंगे। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है आयुषोवेद अर्थात जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद शब्द आयु और वेद इन दो शब्दों से
आयु और वेद इन दो शब्दों से बना है। आयु का अर्थ जीवन और वेद जो विद धातु से बना हुआ है। आयु का अर्थ जीवन जो विद धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है विद संत्या विदते ज्ञाने व्यति विनते विचारम विद्यन्ते विदति प्राप्तो रूपार्थ हिय विद स्मृता। अर्थात ज्ञान होना, जानना, विचार करना, पाना ही आयुर्वेद है। आयु जीवन का ज्ञान कराता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। इस प्रकार जिस शास्त्र में आयु का स्वस्थ रोग निदान उपचार विवेचना किया जाए उसे आयुर्वेद कहा जाता है। आयु के पर्याय मतलब आयु का जो पर्याय होता है उसके बारे में समझाया गया है कि आयु जीवन का तात्पर्य पंचभूतम शरीर इंद्रियों मन आत्मा संयोजन से है। मतलब तात्पर्य क्या है आयु का यही है। इसमें कोई वेद के समान आयुर्वेद पद का प्रयोग आयु के विशेष ज्ञान तथा अर्थ में किया जाता है, बस यही देखा जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का क्या अर्थ होता है। चरक संहिता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चरक संहिता आयुर्वेद का अर्थ बताते हुए अध्ययन का शाखा बताता है कि ज्ञान विज्ञान सूत्र अथवा सिद्धांत लक्षण शास्त्र और तंत्र को आयुर्वेद का पर्याय के रूप में स्वीकार करती है। ज्ञान विज्ञान सूत्र अथवा सिद्धांत लक्षण शास्त्र तंत्र आयुर्वेद जो थे आयुर्वेद को पर्याय के रूप में स्वीकार करते हैं। ये जो तीनों हैं क्या इसको यही है। अर्थात जिस विद्या से ज्ञान द्वारा आयु की प्राप्ति अथवा ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहा जाता है। यहाँ देखिए सुश्रृंखला संहिता के अनुसार आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए जीवनदायक शास्त्र कहते हैं। अर्थात इस प्रकार आयुर्वेद को विज्ञान और जीवन की कला के रूप में माना जाता है। आयुर्वेद को ज्ञान और विज्ञान के जीवन के कला के रूप में माना जाता है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, माने आयुर्वेद का कार्य क्या है। आयुर्वेद का उद्देश्य विवेचना करते हुए आचार्य चरक ने कहा प्रयोजन चास्य स्वास्थ्य रक्षण मातुष्य विकारम प्रश्नम च सूत्र स्थान 30-26 चरक संहिता में। अर्थात इस आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन स्वस्थ पुरुष स्वस्थ की रक्षा तथा रोग कारक विकारों का शमन करना है। स्वस्थ पुरुष स्वस्थ की रक्षा करना तथा रोगारक विकारों का शमन करना समाप्त करना है। आचार्य चरक के समान महर्षि श्रुतु ने भी आयुर्वेद का यही उद्देश्य बताया था। आचार्य के समान महर्षि श्रुत ने भी यही बताया। उन्होंने सूत्र 1:12 में बताया था यहाँ आयुर्वेद का प्रयोजन व्याधि से पीड़ित मनुष्य तथा मुक्त करना तथा संबंध रक्षा करना है। इस प्रकार आयुर्वेद को उद्देश्य निम्न है, जैसे स्वस्थ व्यक्तियों का रक्षा करना, दूसरा रोगी यानी आतुर व्यक्तियों को विकारों को दूर करने में स्वस्थ बनाना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ व्यक्तियों की स्वास्थ्य की रक्षा करना। आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण करना होता है। आयुर्वेद में चिकित्सा के अपेक्षाकृत स्वास्थ्य जीवनचर्या के द्वारा बनाए रखने पर अधिक बल दिया गया है। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे, इस उद्देश्य से आयुर्वेद में आदर्श जीवन शैली अर्थात स्वस्थ वृत्त दिनचर्या रात्रिचर्या और ऋतुचर्या एवं शरीर का वर्णन किया गया है। दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। स्वस्थ की अवधारणा क्या है। स्वस्थ अर्थात जो स्व में स्थित हो, माने अपने में स्थित हो, वह स्वस्थ कहलाता है। प्रत्येक प्राणी की अपनी स्वाभाविक प्रकृति होती है जिसके अनुसार उसका स्वकर्म स्वधर्म निर्धारण होता है। यह व्यक्ति विशिष्ट प्रकृति अपनी प्रकृति में स्थित रहना व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। आचार्य सूत्र ने स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहे हैं कि जिस पुरुष के दोष धातु मल तथा अग्नि व्यापार सम हो अर्थात विकार रहित हो, जिस पुरुष को ये सब हो विकार रहित हो, जिसकी इंद्रिया मन तथा आत्मा प्रसन्न हो वही स्वस्थ है। जिसकी इंद्रिया मन तथा आत्मा प्रसन्न हो वही स्वस्थ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभ्यता का लक्षण प्रसन्नता से है। इस स्थिति को बनाए रखने ही आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन है। आतुर के विकार के बारे में पढ़ेंगे। आतुर से तात्पर्य विकार अथवा रोगग्रस्त व्यक्ति हैं। चरक
सुख और विकार का नाम अर्थात धातु का विषमता, विकार, समानता, प्रकृति कहलाती है। आरोग्य नाम है सुख और विकार का नाम दुख। गलत आहार विहार कारण का अर्थात स्वास्थ्य वृत्ति पालन न करने से शरीर में वात पित्त कफ में असंतुलन हो जाता है, जो सप्त धातुओं को दूषित कर उनमें भी विषमता पैदा कर देता है। परिणाम से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के औषधियों, लंघन इत्यादि कार्य तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों को रोग निवारित हेतु विभिन्न उपाय किए जाते हैं। इस प्रकार शारीरिक में विकारों को शांत करके रोग को दूर करना आयुर्वेद का काम है। सम्यक चिकित्सा द्वारा विविध विकारों को उपशमन होता है तथा स्वस्थ वृत्त एवं सदृश आदि उपायों तथा नियमों का पालन करने से स्वास्थ्य का रक्षण होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप सुखायु, हितायु और दीर्घायु प्राप्ति होती है और दीर्घायु द्वारा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि हितायु दीर्घायु ही आयुर्वेद का प्रधान प्रयोजन है। प्रधान प्रयोजन क्या है? हितायु और दीर्घायु। आयु का लाभ हेतु ब्रह्मा जी ने इस पर परम पवित्र एक महान आयुर्वेद शास्त्र की अभिव्यक्ति की है। तब से लेकर आज तक यह ज्ञान अनुक्षण है। ये जो है इसका क्वेश्चन है, कौन से शास्त्र में पंचम वेद कहा गया है? आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुश्रुत संहिता के अनुसार आयुर्वेद को क्या कहा जाता है? स्वस्थ शब्द का क्या अर्थ है? आयुर्वेद के अनुसार आतुर से क्या तात्पर्य है? ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़कर दोबारा बना सकते हैं।